अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लिटरेचर लाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय W.B. यीट्स। ये पोएम एजिंग, इमोर्टैलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। इसमें पोएट्स एक जर्नी डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी भी है। W.B. यीट्स एक आयरिश पोएट थे। वो 1865 में पैदा हुए और 1939 में उनकी डेथ हुई। उनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला और वो मॉडर्निस्ट पोएट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स में से एक हैं। उनकी पोएट्री के अर्लीस्ट फेजेस में रोमांटिसिज्म और आयरिश माइथोलॉजी थी, लेकिन लेटर फेज में उनकी पोएट्री ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सिंबॉलिक और फिलोसफिकल हो गई। यीट्स मिस्टिसिज्म में भी बिलीव करते थे। उनकी एक थ्योरी थी जिसको वो जायज़ कहते थे, यानी हिस्ट्री जो है साइकिल में मूव करती है। इस पोएम में भी हम देखेंगे कि वो साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ को रिजेक्ट करके परमानेंस की तरफ जाना चाहते हैं। ये पोएम 1926 में लिखी गई और 1928 में पब्लिश हुई कलेक्शन द टावर में। इस पोएम में यीट्स एजिंग, मोर्टेलिटी और इमोर्टेलिटी के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। मोर्टेलिटी जो हमेशा जो मर जाएगी और इमोर्टेलिटी हमेशा जिंदा रहने वाली। ये सिर्फ एक सफर की पोएम नहीं, ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यीट्स यहाँ फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ मूव करते हैं और बाइजेंटियम एक रियल सिटी से ज्यादा एक सिंबल है इटर्नल आर्ट का। इस पोएम के मेन फोकस है ओल्ड एज वर्सेस यूथ, बॉडी वर्सेस सोल, नेचर वर्सेस इटर्नल आर्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाइजेंटियम है क्या? बाइजेंटियम एक एंशियंट सिटी थी, बाद में इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया और आज के टाइम में ये इस्तांबुल तुर्की है। लेकिन यीट्स के लिए बाइजेंटियम सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये एक सिंबल है इटर्नल आर्ट का, स्पिरिचुअल विजडम का, गोल्डन मोज़ेक्स जो सेंचुरीज तक क्या होते हैं, खराब नहीं होते। यीट्स को लगता था कि वहाँ आर्ट और रिलीजन परफेक्टली क्या है, बैलेंस थे, इसलिए वो आइलैंड छोड़कर इमेजिनेशन में बाइजेंटियम की तरफ सेल करते हैं इस पोएम में। ये पोएम 4 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, यानी टोटल 4 स्टैंजास हैं। हर स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। जिसमें स्टैंजा में 8 लाइन्स होती है उस फॉर्म को हम ओटावा राइमा कहते हैं। ठीक है, ओटावा राइमा यानी हर स्टैंजा में 8 लाइन्स हो और राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी डबल सी हो। पोएम आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, मतलब हर लाइन में 10 सिलेबल्स और रिदमिक फ्लो है। पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें नरेटर या स्पीकर ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहा होता है और कोई और करेक्टर क्या होता है, मौजूद नहीं होता। इसमें भी स्पीकर डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट नेचुरल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ यूथ, लव और सेंसुअल म्यूजिक डोमिनेट करता है। हर चीज़ बर्थ और डेथ के साइकिल में बिजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया इंटेलेक्ट को इग्नोर करती है और पीपल यहाँ के होते हैं इरेलीवेंट हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं डैड, यहाँ से पता चल जाता है उसने दिस इज नो कंट्री नहीं कहा, डैड का है, तो वो आइलैंड से निकल के अब सेलिंग शुरू कर दी हुई है उन्होंने, बस एंडिंग की तरफ आइलैंड से निकल चुके हैं। अब ये आइलैंड के बारे में बता रहे हैं, डैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। यहाँ पर सीधा एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है कि डैट से मुराद है प्रेजेंट वर्ल्ड जो यूथ और सेंसुअलिटी से भरा हुआ है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का मतलब है ये दुनिया, जो ये कंट्री है, ये बुजुर्ग लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। टोन थोड़ा बिटर और डिसअपॉइंटेड है। ये लाइन इमीडिएटली जो कन्फ्लिक्ट है वो इंट्रोड्यूस करती है, किसका? यूथ वर्सेस ओल्ड एज का। The young in one another's arms, bird in the trees। यहाँ पोइट यंग लवर्स को डिस्क्राइब करता है। इन वन अनदर आर्म्स यानी लवर जो एम्ब्रेसिंग है, एक दूसरे की बाहों में है, सेंसुअल लव को शो करता है। बर्ड्स इन द ट्रीज नेचुरल लाइफ का सिंबल है। बर्ड्स ऑफन जॉय और फ्रीडम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लाइवली एनर्जेटिक इमेज क्रिएट करता है। ये लाइन नेचर और यूथ की सेलिब्रेशन शो करती है जो ओल्ड पीपल के लिए इररेलेवेंट, बेमकसद हो चुकी है। ठीक है, दो अब वो यूथ को क्या कहता है? दोज डाइंग जनरेशंस एंड देयर सॉन्ग। डाइंग जनरेशंस जो मरने वाली जो इंसान है, ठीक है, वो सॉन्ग जो लाइक लाइफ एक्टिविटी रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट पैराडॉक्स है। यंग लोग अभी अलाइव हैं और एनर्जेटिक हैं, लेकिन पोइट उनको डाइंग जनरेशंस कहता है। क्यों? क्योंकि सब मॉर्टल्स हैं, मरने वाले हैं, इवेंचुअली मरना ही है। सॉन्ग यहाँ लाइफ का म्यूजिक है, सेंसुअल रिदम ऑफ एग्जिस्टेंस के, वो एक पैदा हुए हैं, हम जिएंगे और एक दिन मर जाएंगे, फिर यही दोबारा शुरू होगा। टोन स्लाइटली आयरॉनिक है। ठीक है, फिर कहता है द सैल्मन फॉल्स एंड द मैकरल क्राउडेड सी। सैल्मन एक तरह की फिश है, फॉल्स फाउंटेन्स। ठीक है, तो कहते हैं कि एक जो फाउंटेन्स है ना वो सैल्मन से भरे पड़े हैं उस मछली से, और जो मैकरल मछली है उससे वो क्या है कि वो जो सीज है, जो समुंदर है, वो मैकरल मछली से क्राउडेड है, इतना रश है उसमें। ठीक है, यहाँ प्योर नेचर को रिप्रोडक्टिव एनर्जी शो हो रही है। फिश रिप्रोडक्शन का सिंबल है, वो भी पैदा होती है, अंडे दिए पैदा हुई,
फिर उसने रिप्रोडक्शन का सिंबल किया और फिर क्या हुआ, फिर अंडे दिए, मर गई, ठीक है, और फिर मर गई, फिर उसने अंडे से फिर फिश निकलेगी, फिर वही है रिप्रोडक्शन का होगा और फिर उसने मर जाना। सी जो लाइफ भी है वो बर्थ डेथ साइकिल का पार्ट है। ये इस नेचर को डायनेमिक और फुल ऑफ लाइफ दिखा रहा है, लेकिन ये कहता है कि ये सारी लाइफ क्या है, टेम्परेरी है, मर तो जाना है इसने। फिश, फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। फिश मछली, फ्लैश ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस को कहा गया, फाउल्स बर्ड। कमेंट कहते हैं सेलिब्रेट करना या किसी चीज को प्रेज करना। फिश सी हो गया, फ्लैश ह्यूमंस हो गया, फाउल एयर हो गई। तीन रियाम्स कवर हो गए, वाटर, लैंड एंड एयर। पॉइंट कह रहा है कि पूरी जो नेचुरल वर्ल्ड समर में लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। समर यूथ का सिंबल, ठीक है। ये सटली सुजेस्ट कर रहा है कि ये जो सेलिब्रेशन है ना वो टेम्परेरी है। वट एवर इज बिगोटन बॉर्न एंड डाइज। बिगोटन होता है कंसीव, पैदा करना, बॉर्न पैदा होना और डाइज मर जाना, ठीक है, कि जो भी चीज पैदा हुई है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन का सिंबल करेगी, एक और चीज जान को पैदा करेगी और उसने एंड में क्या होना, मर जाना, ठीक है। ये अगेन एंड अगेन रेपिटेटिव कंटिन्यू होगा, यही मकसद है यूथ का ना। ये लाइन नेचर जो है ना कंप्लीट साइकिल डिफाइन करती है, कंसेप्शन, बर्थ एंड डेथ, ठीक है। नेचर को सिंबल सिर्फ इसी साइकिल तक लिमिटेड है। टोन फिलोसफिकल हो जाता है, यूथ को प्रॉब्लम इसी साइकिल से है, क्योंकि क्या है, इमोर्टैलिटी नहीं है, हमेशा रहने वाली है ही नहीं ये चीज। अब ये क्या है, कहता है कोट इन डेट, जो यूथ है ना, कोट इन डेट सेंसुअल म्यूजिक, ठीक है, कोट के फंसा हुआ है किसमें, फिजिकल प्लेयर का रिदम, जो सेंसुअल म्यूजिक है वो फिजिकल प्लेयर का रिदम है। निग्लेक्ट अब क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है। मोनोमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, ठीक है। मोनोमेंट्स होते हैं ग्रेट अचीवमेंट्स, अनएजिंग जो कभी ओल्ड नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा। इंटेलेक्ट माइंड और आर्ट को दोनों को कहा गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोमेंट सिंबलाइज करते हैं आर्ट को, लिटरेचर को, फिलोसफी को, जो ये हमेशा रहेंगी। अनएजिंग इंटेलेक्ट है कि मतलब है कि इमोर्टल आर्टिस्टिक क्रिएशन है, कभी मरने ही नहीं वाली है। नेचर एज करती है, ठीक है, आज जो है वो एज नहीं करती, बूढ़ी नहीं होती, ओल्ड नहीं होती। यहाँ से मेन थीम स्टेब्लिश हो जाता है आर्ट वर्सेस नेचर का। स्टेंजा 2, सेकंड स्टेंजा में पोएट डायरेक्टली एजिंग के इशू पर फोकस करता है, ठीक है। एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग। एज्ड ओल्ड पीपल को कहा गया है, ठीक है। पाल्ट्री कहते हैं इनसिग्निफिकेंट और वर्थलेस थिंग, बेमकसद चीज जिसकी कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस है। ये ब्रूटली ऑनेस्ट है। ओल्ड मैन को एक इनसिग्निफिकेंट कहता है, ठीक है। सोसाइटी में ओल्ड वे ये लोग क्या है, वर्थलेस है, इरेलीवेंट हो चुके हैं। टोन हार्श और सेल्फ रिफ्लेक्टिव है। किस तरह हैं जो लोग, बूढ़े लोग हैं, वो इस जिंदगी में किस तरह हैं, अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। टैटर्ड एक फटे हुए कोट की तरह है जो एक स्टिक पे लटका हुआ है, ठीक है। इसको एक स्केरक्रो भी जो फसलों पे लगाते हैं, आपने देखा होगा स्केरक्रो, उसी तरह भी कह सकते हैं कि लकड़ी पे एक फटा हुआ कपड़े लगे होते हैं, ठीक है। तो ओल्ड मैन भी कहते हैं कैसा है, वैसा है। Tattered coat upon a string, unless जब तक के soul clap its hands and sing and louder sing। soul रूह को कहा गया है, clap ताली बजाना। अगर बॉडी वीक है तो क्या है, सोल को ताली बजानी है, सोल को एक्टिवेट होना है, एक्टिव होना होगा, सोल को सिंगिंग करना है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को सिंबल है, ठीक है। कहते हैं कि ये जो लाइफ है ना, ये जो बॉडी है, ये तो मरने ही वाली है, तो ज्यादा जरूरी क्या है, क्या किसको गाना चाहिए, रूह को एक्टिवेट होना जरूरी है। फॉर एवरी टेटर इन इट्स मॉडल ड्रेस, मॉडल ड्रेस हम ह्यूमन बॉडी को कहा गया है। फॉर एवरी टेटर जो भी उसमें फटा हुआ है, जो भी चीजें हैं, एक सुराख है, बॉडी को ड्रेस कहा गया है, मतलब टेम्परेरी कवरिंग है। सोल क्या है, परमानेंट है, बॉडी टेम्परेरी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, नोट इज ए सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मोनोवर्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, ठीक है। अब सिंगिंग स्कूल एक लर्निंग प्रोसेस है, वो कहते हैं किसी तरीके से नहीं आ जाती ये चीजें कि सिंगिंग जो ये जो लोग सेंसुअल म्यूजिक आते हैं, इससे बेहतर क्या है कि वो चीज पढ़ना, क्या, मोनूमेंट्स को पढ़ना, ठीक है, उनकी ग्रेटनेस को पढ़ना। मैग्निफिसेंस हम कहते हैं ग्रेटनेस को, ठीक है। ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ का स्कूल क्या है, आर्ट को स्टडी करना। यहाँ पोइट आर्ट को टीचर बना देता है, ठीक है। मैग्निफिसेंस ग्रेटनेस, सोल अपनी ग्रेटनेस को आर्ट के थ्रू समझ सकती है, ठीक है। सोल अपनी कैसे एक्टिवेट होगी, जब वो आर्ट को समझेगी, ठीक है। आर्ट क्या है, अब क्या, एटर्नल मोनूमेंट है। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम, कहता है इसलिए, ठीक है, कि आइलैंड में तो सेंसुअल म्यूजिक था और का कोई काम ही नहीं था, ठीक है। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, आई हैव सेल्ड द सीज, मैंने समुद्र पार किया और मैं आया हूँ, कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। ये टर्निंग पॉइंट है इसलिए क्योंकि नेचर यूजलेस है ओल्ड एज के लिए, और जर्नी करता है
ठीक है, ट्रैवलिंग करता है, सेलिंग सिंबॉलिक जर्नी है टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। होली होता है सेक्रेड, बाइजेंटियम सिंबल है एक अटर्नल आर्ट का और स्पिरिचुअलिटी का। ये रियल सिटी से ज़्यादा एक आइडियल वर्ड है, टोन रेवरेंट हो जाता है। स्टेंजा 3 में कहता है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गोर्स होली फायर। ठीक है, वो पोइटिक एड्रेस है, डायरेक्ट एड्रेस है एक तो। ठीक है, सेजेस वाइज स्पिरिचुअल मैन होते हैं और होली फायर होती है डिवाइन प्यूरिफिकेशन। वो फायर जिसमें जलते नहीं है बल्कि हर गुनाह मिट जाता है उस फायर से। यहाँ पॉइंट डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है इस डिवाइस को एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। सेजेस का मतलब है स्पिरिचुअल मास्टर्स, ये बाइजेंटियम मोसेक्स के सेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, गोर्स होली फायर सिंबल है प्योरिफिकेशन का, प्योर होने का। फायर यहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि क्लिनजिंग है, प्योर होना। तो ऑन रेवरेंट है, कहता है उनको पुकारता है, ओ सेजेस जो खड़े हो, जो खुदा की जो प्योर फायर है, आग है, उसमें खड़े हो, यानी अपने आप को प्योर कर रहे हो। गिट्स आइलैंड से फिजिकली दूर है लेकिन स्पिरिचुअली अब एक हायर रियाम को ड्रेस कर रहा है। ठीक है, एज इन द गोल्ड म्यूजिक ऑफ ऑल। अब वो लोग लग कैसे रहे हैं? गोल्ड म्यूजिक होता है बाइजेंटियम के जो चर्च है ना, उसमें एक डेकोरेशन है, मुझे एक स्मॉल पीसेस से जो बनी एक आर्ट होती है। ठीक है, वो कहता है ऐसे है कि एक वॉल पे ना एक मोज़ेक है और उस पे गोल्ड कलर से ना पिक्चर्स बनी हुई है, वैसे लग रहे हो। बाइजेंटियम फेमस है अपनी गोल्डन मोज़ेक्स के लिए। गेट्स रियल हिस्टोरिकल बाइजेंटियम आर्ट को इमेजिन कर रहा है। गोल्ड क्या है? अभी गोल्ड भी क्या है? इमोर्टैलिटी, हमेशा रहने वाला, परमानेंट है। मोज़ेक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आर्ट होती है। ठीक है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल बनाई हुई है। ठीक है, नेचर क्या होती है? एक उसने ग्रो करना और मर जाना है। आर्ट कंस्ट्रक्ट की गई है लेकिन वो हमेशा रहेगी, जैसे कितने ज़मानों की पेंटिंग्स आज भी हम देखते हैं। यीट्स आर्ट को प्रेफर करता है, कहता है कि ओ सेजेस, आप लोग जो गॉड की होली फायर में खड़े हैं, जैसे मोज़ेक में जो गोल्ड पिक्चर्स बनी हैं, वैसे लग रहे हो। कम फ्रॉम द होली फायर, कहता है उस होली फायर से बाहर आओ। पॉन इन अ जायर, पॉन होता है स्पिन करना और जायर एक स्पाइरल सर्कल होता है, यानी घूमते हुए, एक स्पिन करते हुए मेरे पास आओ। ये इसका एक अपनी फिलोसफी था, हिस्ट्री मूव्स इन स्पाइरल्स, वो कहता था। वो तेजी से कहता है कि डिसेंड, वहां से नीचे आ जाओ, फ्रॉम डिवाइन फायर, उस फायर से, और स्पाइरल मोशन में मूव करो, घूमते हुए आना। जाए लाइफ साइकिल का एक सिंबल है। यहाँ पॉइंट नेचर को साइकिल से निकालकर स्पिरिचुअल साइकिल में एंटर करना चाहता है। कहते हैं अब क्या करना है वो नीचे आके, एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, सिंगिंग मास्टर्स टीचर। ये उन सेजेस को अपनी सोल का एक टीचर बना रहा है। अर्ली सेंसर में सिंगिंग स्कूल मेंशन हुआ था, यहाँ वो एक्चुअल टीचर्स को बुला रहा है। सोल को ट्रेन करना है किसके लिए? इमोर्टैलिटी के लिए, हमेशा रहने के लिए। ठीक है, तो सिंबल के एक स्पिरिचुअल एजुकेशन का। कंज्यूम, अब उन्हें कहते हैं और क्या करो, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर। कंज्यूम डिस्ट्रॉय और बर्न, सिक विद डिजायर फिजिकल लॉन्गिंग है। जो सिक के, वो जो बीमार है किसी पैशन से, जो हमारी ज़िंदगी में जितनी ख्वाहिशात होती हैं, इंसानी ख्वाहिशात होती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाए। फॉर अपना हार्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल डिज़ायर से थक चुका है। ओल्ड एज में बॉडी वीक है लेकिन डिज़ायर अभी भी है, अभी भी ख्वाहिशात हैं और ये कन्फ्लिक्ट पेनफुल है। ठीक है, टोन क्या है यहाँ पे? डेस्परेट है। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, वो फास्टन, वो बंधी हुई है। अब मोटर अपनी इंसानी बॉडी को ना उसने डाइंग एनिमल से कंपेयर कर दिया। ठीक है, वो कहता है कि जो मेरी जो रूह है ना, ये बंधी हुई है, इससे आओ, इसे तोड़ दो, इसे निकाल दो। ये सबसे शॉकिंग मेटाफर है। ह्यूमन बॉडी को डाइंग एनिमल कहा गया है। ये इस बॉडी को रिड्यूस कर देता है एक एनिमल लेवल पर। ये मॉडर्निस्ट हार्श रियलिज्म है। बॉडी क्या है? इंस्टिंक्चुअल है, सोल इंटेलेक्चुअल है। फिर क्लियर हो गया। ठीक है, इट्स नोज नॉट व्हाट इट इज, इट रेफर्स, इट जो है ना वो रेफर करता है हार्ट को, सोल को, जो कंफ्यूज है। फिजिकल एग्जिस्टेंस में इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं समझता और चाहता है सेजेस उसको कलेक्ट करें, गैदर हिम। ठीक है, गैदर हिम करें और हायर रिया में ले जाएं। अब टोन के एक प्लीडिंग में आ गया, एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। ठीक है, आर्टिफिस एक आर्टिफिशियल क्रिएशन जो बनाई गई हो। ठीक है, अटर्निटी इमोर्टैलिटी, हमेशा रहने वाली। ठीक है, ये लाइन सेंट्रल है। आर्टिफिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल आर्टिस्टिक क्रिएचर। नेचर एटर्नल नहीं होती, हमेशा रहने वाली नहीं होती। आर्टिफिशियल जो आर्ट है ना वो हमेशा रहेगी। ये कॉन्शियसली नेचुरल इमोर्टैलिटी को रिजेक्ट करता है, वो आर्टिस्टिक जो इमोर्टैलिटी है ना वो चाहता है। ठीक है, ये है क्या है? क्लाइमेक्स ऑफ स्पिरिचुअल रिक्वेस्ट का। लास्ट स्टेंजा में कहता है, once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing। क्वाइट क्लियर डिसीजन लेता है कि नेचर जो बर्थ है, जो बनेगा भी और फिर मिट भी जाएगा और डेथ की साइकिल ही चलती रहेगी। अब वो इससे ना
एस्केप चाहता है, वो वापस नहीं आएगा। वो कहता है कि अगर मैं जब इस बॉडी से निकल जाऊँगा ना, मैं कोई भी बॉडी फॉर्म नहीं लूँगा, कहीं वो इंसान की हो, वो जानवर की होगी, वो पौधे की होगी, जो भी चीज़ मरने वाली है ना, मैं वो चीज़ उसकी फॉर्म नहीं लूँगा, ठीक है? माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कोई भी फिजिकल बॉडी, कोई भी रेनकार्नेशन जो होती है वो रिजेक्ट कर देता है। क्या वो किस फॉर्म में आना चाहता है? बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स मेक। गोल्डस्मिथ्स होते हैं जो सुनार होते हैं ना, सोने का काम करने वाले क्राफ्ट्समैन। अब वो आर्टिस्टिक बॉडी चूज करता है। ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स होते हैं क्लासिकल परफेक्शन का सिंबल है। क्राफ्टेड फ्रॉम कंट्रोल्ड परफेक्ट अनचेंजिंग, ठीक है? ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड अनेमलिंग। हैमर्ड गोल्ड होता है शेप्ड मेटल या सोने की हथौड़ी जो होती है। अनेमलिंग डेकोरेटिव कोटिंग है, सोने की जो परत होती है, ठीक है? वो क्या कहता है कि मैं कौन सी फॉर्म लेना चाहता हूँ, जो एक सुनार ने सोने की हथौड़ी से और सोने की परत जिस पे हो, ठीक है, वो वाली शेप, ठीक है? अब क्या कहता है, टू कीप अ ड्राउसी एम्पर अवे। अब इससे होगा क्या, जब वो उसने एक आर्टिस्टिक क्रिएशन जो इंसान की बनी हुई ले ली है और वो सालों साल जिंदा रहेगी, वो कभी मरने वाली नहीं है। अब इससे क्या करेगा, टू कीप अ ड्राउसी एम्पर अवे। ड्राउसी होता है एक स्लीपी, सो रहा है, नींद में है, ठीक है? अब वो क्या है, एक गोल्डन बर्ड आ गया है और टू सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, तो एक वो गोल्डन बर्ड की शेप लेगा, ठीक है? जो कि सोने की हथौड़ी से सोने की परत है उस पे और सोनार ने बनाई है। अब वो गोल्डन बर्ड क्या है, एम्परर को एंटरटेन करेगी। आर्ट का पर्पस होता है अवेकन करना, स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअलिटी। एम्परर सिंबल है पॉलिटिकल पावर का, आर्ट उससे सुपीरियर हो जाता है। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, अब उसको क्या कर दिया, एक सोने की जो शाख है ना उस पे रख दिया जाएगा गाने के लिए। वो कहते हैं ब्रांच को, डाल को, ठीक है? गोल्डन वो आर्टिफिशियल ट्री ब्रांच है, बट नेचुरल नहीं है, एक मैकेनिकल आर्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, गाएगा क्या, इटर्नल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, ऑडियंस जो है एलीट है, रिफाइंड सोसाइटी है। बाइजेंटियम यहाँ परफेक्टेड सिविलाइजेशन है, ये आइडियल स्पिरिचुअल वर्ड है। और व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, क्या गाएगा वो? गोल्डन, वो जो गुजर चुका है, जो गुजर रहा है और जो आने वाला है। गोल्डन बर्ड टाइम के 3 डिमेंशन को कवर करती है, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। आर्ट टाइम से क्या है, बियॉन्ड है। नेचुरल टाइम बाउंड है। आर्ट क्या है, टाइमलेस है। पोएम का फाइनल फिलोसफिकल मैसेज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मेजर थीम्स है, मैंने सब कुछ फॉर्म के वो लाइंस में ही समझा दिया है, तो फिर एक एक लाइन में बोल दो कि सबसे इंपॉर्टेंट थीम है एजिंग एंड इमोर्टैलिटी। years ओल्ड एज को वीकनेस के तौर पर देखते हैं। फिजिकल बॉडी डिके हो रही है, ओल्ड एज इज रिजेक्टेड। यंग पीपल और नेचर सेलिब्रेट होती है लेकिन टेम्पररी। दूसरा थीम है आर्ट वर्सेस नेचर। नेचर टेम्पररी है, बर्थ है, यूथ है, जिंदा रहना है, जवानी आनी और फिर मर जाना है, और ये अगेन एंड अगेन रिपीट होना है। आर्ट जो है वो परमानेंट है, इमोर्टल है, हमेशा रहने वाली है, हमेशा जिंदा रहने वाली है। तीसरा थीम है बॉडी वर्सेस सोल। बॉडी को वो डाइंग एनिमल कहते हैं जो मर जाएगी, जबकि सोल इटर्नल हो सकती है, हमेशा रहने वाली है। पॉइंट फिजिकली एक क्वेस्ट, एक चाह है, किसकी, हमेशा रहने वाली चीज़ की। अब थीम्स, ठीक है, और क्या है, स्पिरिचुअल, इमोर्टैलिटी, आर्ट और स्पिरिचुअल जर्नी। पोइट अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आइलैंड से बाइजेंटियम की तरफ, जो एक सिंबॉलिक है इटर्नल आर्ट और विजडम की तरफ, और इसमें थीम है स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी का, ठीक है? आर्ट एज इटर्नल आर्ट और मोन्यूमेंट जो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, इमोर्टैलिटी को। सब थीम्स एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से। मैंने यहाँ एक आर्ट और वर्सेस नेचर का एक कंपैरिजन भी कर दिया, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? और जो है लिटरी डिवाइसेस आ जाते हैं। Years बहुत पावरफुल लिटरी डिवाइसेस यूज करते हैं। इस पोएम में सिंबलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंट्री ऑफ द यंग सिंबलाइज करता है फिजिकल वर्ल्ड को। बाइजेंटियम सिंबलाइज करता है इटर्नल आर्ट को, हमेशा रहने वाली आर्ट को और स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है? बर्ड सिंबलाइज करता है आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी को, ठीक है? जो वो हमेशा रहने वाली चीज़ जो आर्ट है, ठीक है? स्पेशली गोल्डन बर्ड जो एंड में मेंशन होती है। जाय साइकिल ऑफ हिस्ट्री को सिंबल है, ठीक है? गोल्ड मोज़ेक टाइमलेस आर्ट, जो हमेशा रहने वाली जो आर्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। या हर चीज़ लिटरल नहीं है, सब सिंबॉलिक लेवल पर काम कर रहे हैं। इमेजरी, बर्ड सीज गोल्ड मोज़ेक्स, ठीक है? वो एक जगह कहता है इन वन एंड अदर्स आर्म्स बर्ड इन द ट्रीज, अब आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर एक जगह और ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गोड्स होली फायर, ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ये क्या है, इमेजरीज है, मेटाफर है। 3 एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिंग, ठीक है? यहाँ पे उसने किया है, पोएट को अपने आप को एक स्केयरक्रो, एक पुतले से जिस पे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं उसने, और एक लकड़ी पे है वो ओल्ड को, इंसान को उसने उससे कंपेयर किया।
फिर एक जगह कहता है फास्ट एंड टू अ डाइंग एनिमल, पोइट ने कंपेयर किया है अपने आप को एक मरते हुए जानवर से। ठीक है, फॉर एवरी टेटर इन इट्स मोटर ड्रेस, उसने अपनी बॉडी को उस ड्रेस से कंपेयर किया जो एक दिन फट जाएगा। अपोस्ट्रोफी से जिसको डायरेक्टली एड्रेस किया गया है। ठीक है, फिर क्या है, एलिटेशन है, जो एलिटेशन होती है वो रेपिटेशन होती है सेम कॉन्सोनेंट साउंड का एक ही लाइन में, जैसे ल इन टू लॉर्ड्स एंड लेडीज, ठीक है, ऑफ बाइजेंटियम, और साउंड ऑफ फ इन फिश फ्लैश एंड फाउल कमेंट ऑल समर सॉन्ग। ठीक है, और ऑल समर लॉन्ग। पर्सोनिफिकेशन है जो ह्यूमन क्वालिटीज किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को दी जाती है, जैसे सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। सोल कैसे क्लैप कर सकती है? ठीक है, तो एक पर्सोनिफिकेशन है एक तरह की। ठीक है, और जक्सटापोजिशन भी है कि नेचुरल वर्ल्ड है जो टेम्परेरी और सेंसुअल है, और वर्सेस क्या है, इटर्नल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल है और टाइमलेस है। कंट्रास्ट है यूथ वर्सेस ओल्ड एज का। अब ये क्या है, ये डिवाइसेस हमारे लिए लाइंस का मतलब समझने में ईजी करते हैं। टू कंक्लूड, सेलिंग टू बाइजेंटियम एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये बॉडी से सोल तक, नेचर से आर्ट तक मूव करता है। ये पॉइंट हमें सिखाती है कि फिजिकल डिके अनअवॉइडेबल है, लेकिन आर्टिस्टिक जो क्रिएशन है वो इटर्नल हो सकती है, हमेशा रहने वाली हो है, और इसीलिए बाइजेंटियम एक सिटी नहीं, एक आइडियल स्टेट है। आई होप अब आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।